नीतीश कुमार जी ने एक काम किया है, उसका नाम है पेन माफिया। पेन माफिया समझते हैं? अफसर लोग माफिया है, पैसा लेता है, चाहे एसपी हो चाहे डीएम हो, बिना पैसा दिए हुए वहाँ का 2-3 अफसर का नाम नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी महागठबंधन की जो पार्टी है उसका एक माई बहन का एक हम लोगों ने शुरुआत किया है, जिसमें हर गरीब महिला को 2,500 रुपया पर मंथ मिलेगा। यानी अगर एक परिवार में समझिए कि 4 लोग हैं महिला, तो उनको 10,000 रुपया महीना मिलेगा। तो एक गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ा एक राहत होगी। अगर 10,000 रुपया हर महीना एक परिवार को मिल जाए तो बहुत बड़ी राहत होगी। एक हम लोग का ये है। दूसरा हम लोग का जो मुद्दा एक है कि जो 60 साल से ऊपर हैं उनको आज के दिन में 400 रुपये मिलता है। 400 रुपये में क्या होने वाला है? तो हम लोगों ने सोचा है कि उनको कम से कम हम 1,200 रुपया दें। ये मुद्दा है। और तीसरी मुद्दा जो है, जो नौजवानों को रोज़गार की बात है, तो नौजवानों को रोज़गार, अब कितने सरकार के पास नौकरी तो हम लोग अभी नहीं जानते, लेकिन बहुत सी नौकरियां नहीं भरी गई है। फिर भी हम चाहते हैं कि हर नौजवान को कुछ न कुछ रोज़गार मिल सके। जैसे गोपालगंज है, तो हम चाहते हैं कि गोपालगंज में जितने नौजवान हैं उसको कैसे नौकरी दिया जाए, समझे? तो यहाँ का मेन चीज़ उपजाऊ क्या है, यहाँ का प्रोडक्शन क्या है, उसके अनुसार हम यहाँ पर रोज़गार पैदा करेंगे। यहाँ पर छोटा छोटा फैक्ट्री लगाएंगे। जैसे मान लिया मखाना है या मान लिया ईख की खेती है, तो हम अपने नौजवानों को वहीं पर रोज़गार लगा करके यहीं पर नौकरी देने की कोशिश करेंगे। तो और इनका जो भी अपना मुद्दा रहेगा इसको हम विशेष रूप से अपने संकल्प पत्र में डालेंगे। जब रोजगार की जब बात हो रही है तो लोग जानना चाहेंगे, आप मैन्युफैक्चरिंग कमेटी से हैं और लोग जानना चाहेंगे कि जब रोजगार की बात होती है तो बिहार में बंद पड़े कल कारखानों की भी चर्चा होती है। क्या उनके शुरू होने की कोई उम्मीद जगेगी? सरकार बनती है जगेगी नहीं। 100% कारखाने सब लगेंगे। जो ख़त्म हो गए, जिसको नीतीश कुमार जी ने 45 की फैक्ट्रियाँ थी, कपास की फैक्ट्री, तो जो बंद कर दिया वो तो लगेगी। इसके अलावा कम से कम ये 5 सालों में मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर महागठबंधन की सरकार आई तो हमारे कोई नौजवान 8वां 10वां मैट्रिक, कोई 35 साल के हो गए हैं, कोई 40 साल का हो गए हैं, जिनको सरकारी नौकरी नहीं लग सकता, उन सबों को भी किसी न किसी तरह से रोज़गार की व्यवस्था की जाएगी। और हम लोगों ने तो ये सोचा है कि वो रोज़गार की व्यवस्था जो है हर पंचायत के लेवल पर शुरू किया जाएगा, ताकि बच्चों को रोज़गार मिल सके। तो फैक्ट्री तो लगेगा ही लगेगा। फिलहाल देखिए, एक सवाल है कि युवा काफ़ी इस बात से परेशान रहते हैं कि बिहार से उन्हें पलायन करना पड़ता है शिक्षित होने के बाद। क्या सरकार आने के बाद उनके पलायन पर अंकुश लगने का कोई प्लान है? देखिए, अभी कांग्रेस तो 200% है। पलायन को तो रोकना ही है। हमारा जो 98 लाख लोग पलायन कर गए बाहर, तो उसको तो रोकना है। उन लोगों के लिए यहीं पर रोज़गार पैदा करना है। यही तो बात कर रहे हैं अभी, जो आपको बात कर रहे हैं रोज़गार का, फैक्ट्री लगाने का। तो जो पलायन कर गए हैं उसको हमको वापस लाना है। वापस हम रोज़गार नया सृजन करके ही ला सकते हैं। तो हमें बिल्कुल रोकना है उन्हें, बिल्कुल। बिहार में अपराध चरम सीमा पे है, क्या कहना चाहते हैं? ये तो इसमें कोई शक नहीं कि नीतीश कुमार जी ने एक काम किया है, उसका नाम है पेन माफिया। पेन माफिया समझते हैं? अफसर लोग माफिया है, पैसा लेता है, चाहे एसपी हो चाहे डीएम हो, बिना पैसा दिए हुए वहाँ का 2-3 अफसर का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पूरे बिहार को मालूम है, ले लूँगा तो भूकंप मच जाएगा। बिना, मैं कल बात कर रहा हूँ 3-4 दिन पहले का, डीजी पुलिस के चैम्बर में बात हो रही थी कि हम लोग तो पोस्टिंग कर देंगे, लेकिन सीएम ऑफिस में जो आदमी बैठा हुआ है उस तरह से पोस्टिंग होने देगा बिना पैसे का। मतलब डीजी पुलिस बोल रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकता है बिहार के लिए कि डीजी पुलिस भी अपने चाह करके भी ऑनेस्ट अफसर को एसपी और डीएम नहीं पोस्ट कर सकते। तो भ्रष्टाचार तो बढ़ेगा ही। नीतीश कुमार यही तो काम किए हैं। अब हम तो 2022 से बिहार में घूम रहे हैं, यहाँ पर ब्रिज है जो टूट जाता है। क्यों टूटता है?